ये आकाशिक है क्या? आकाशिक रीडिंग जो है वो एक बेहतरीन माध्यम है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी का क्या कार्मिक पैटर्न है जिसकी वजह से वो आज स्ट्रगल कर रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है। एक केस आया था मेरे पास में और उसने बोला कि मेरा जो भाई है उसकी हमने शादी फिक्स कर दी है। ये बंदा रोका करके लड़की से बात ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप एस्ट्रोलॉजिकली इसको चेक करिए कि क्या है। तो मैंने आकाशिक स्कैनिंग उसकी स्टार्ट की। जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की, मेरे को एक छोटी सी बच्ची गुहार लगा रही है कि मेरी शादी इससे करा दो। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट जब मैंने डीप डाइव किया तो मुझे वो लड़की शादी के जोड़े के अंदर इस लड़के के पीछे बैठी हुई दिखी। तो इससे क्या हमारा सारा पास्ट जा सकता है, पिछला जन्म तक देखा जा सकता है? आप क्या एक पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं? 10 पास्ट लाइफ भी जो है ना, 10 पास्ट लाइफ वो भी डिकोड हो सकती है। एक इंसान था जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करता था और उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि क्या होता है कि लास्ट में डील होते होते जो है ना मेरा काम जो है वो रुक जाता है। जैसे ही मैंने आकाशिक करना स्टार्ट किया, एक औरत जली हुई पानी मांग रही थी। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, मेरे अभी भी आप देखेंगे तो गूज़बम्स आ रहे हैं इस के बारे में बात करते हुए भी। मेरी पूरी बॉडी जलने लगी और मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मुझे खुद को मैं बोल रही हूँ मेरे को पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। मैं उस औरत से पूछा, मैंने आपको क्या हुआ? तो उसने बोला अंकुर को बोलो अंकुर आ जाओ। मैंने बोला अंकुर, कोई लेडी है जलते हुए तुम्हें बुला रही है, कौन है? उसने बोला ये मेरी माँ है। मैंने उस लेडी से पूछा कि आपकी मुक्ति क्या है? मैंने अंकुर को बोला कि अंकुर, एक लेडी थी जिसको तुमने मारा था, उसके यहाँ से लेके यहाँ तक तुमने उसको मारा और यहाँ पे उसका कट है। उसने बोला मेरी माँ के बचपन से यहाँ पे एक स्कार है जिसका मुझे कभी नहीं पता था। आप इतना कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ लाइव करके दिखा सकते हैं? कि आजकल लाइव का ट्रेंड चलता है क्योंकि ऑडियंस लाइव देखना ज़्यादा पसंद करती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है सभी पॉडकास्ट से अलग रहने वाला है। जी हाँ, अलग रहने वाला है। ये वर्डिंग मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं है। जो आज हमारे साथ हैं ये स्पिरिचुअल हीलर हैं, एक स्पिरिचुअल कोच हैं और साथ ही आकाशिक रीडिंग करते हैं। जी हाँ, आकाशिक रीडिंग जैसे मैंने पहली बार सुना है, आप लोगों ने भी पहली बार सुना होगा। तो आज इसी आकाशिक रीडिंग के ऊपर हम कुछ बातचीत करने वाले हैं, समझने वाले हैं इस नई थेरेपी को या फिर इस ज्ञान को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट विद निधि मैम, निधि नारंग जी, जिनको हमने स्पेशली इनवाइट किया है नोएडा से चंडीगढ़ हमारे स्टूडियो के अंदर। आइए स्वागत करते हैं। वेलकम मैम, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लग रहा है मुझे आके। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये हमारा प्लेजर है मैम। तो सबसे पहले जिस चीज़ की आप एक्सपर्ट हैं, आकाशिक, माइंड में जो वर्ड है मेरे आकाशिक, ये आकाशिक है क्या? आकाशिक बेसिकली एक, अगर आप इसके सेंस को, वर्ड को ही पकड़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड ड्राइव हो रहा है आकाशा से। जी आकाशा इज नथिंग बट इन्फिनाइट स्पेस है हमारी, जी है ना? जो हमारा आकाश है, आकाश आपको पता है कि कितना बड़ा है। जी। दैट इज हाउ आकाशिक केम इनटू पिक्चर। ये आप कह सकते हैं कि एक एनर्जेटिक डेटाबेस है पावर। सभी लोगों का। तो मान लीजिए कि आप हैं, मैं हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सिर्फ भारत की जनता है, और कितने होंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। इन सभी का जैसे ह्यूमन डीएनए होता है, ऐसे एक सोल डीएनए होता है। सोल जो डीएनए। सोल डीएनए है वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो कि मेंटेन होता है आकाशा के अंदर, आकाशिक लाइब्रेरी के अंदर। ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सी किताबें हैं जिनके अंदर हमारे रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं। चित्रगुप्त जी का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। तो चित्रगुप्त जी जो हैं वो रिकॉर्ड कीपर के तरीके से हमारा बोला जाता था कि वो हर किसी का बही खाता लिखते थे। लिखते हैं वही खाता जी, बिल्कुल, उनके लिए फेमस है वो। हाँ। तो किसी का भी कोई भी कर्म है, जो भी कर्म है, वो आपका डीएनए के साथ में अटैच्ड है, और उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपकी आकाशिक लाइब्रेरी के अंदर मिलते हैं। मतलब जो हम देखते हैं मूवीज में, देखते हैं या एपिसोड्स में, कहीं भी देखते हैं सीरियल्स में कि चित्रगुप्त जी है, वो सबका लेखा जोखा रखते हैं। तो आप उसी आकाशिक
पावर की या डेटाबेस की बात करते हैं आकाशा के अंदर। बिल्कुल। देखिए, कुछ लोगों को क्या है कि वो बोलते हैं कि उनको बुक्स में कुछ लिखा हुआ दिखता है। कुछ लोग होंगे जिनको कि सुनाई देता है। कुछ लोग होंगे जिनको कि एक वीडियो की तरह चलता समझ में आता है। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है इतनी बेहतरीन साइंस है जो कि आज की नहीं है, बहुत टाइम से चली आ रही है। आप सोचिए कि हम बात कर रहे हैं आपस में, बिल्कुल। हो सकता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बहुत पोलाइट हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो एक मेरा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर थॉट्स हैं। हाँ, सबका उस अपने आप को पता होता है, सामने वाले को कई बार नहीं पता होता। बिल्कुल नहीं पता होता। तो आप जो सुन रहे हैं, मतलब मेरे शब्द जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये भी यूनिवर्स में जा रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। और सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मैं आपके लिए कैसा विचार रख रही हूँ, मेरे क्या इमोशंस हैं आपको लेकर, ये सब चीज़ें भी हमारी आकाशिक लाइब्रेरी के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। तो इसको आप आकाशिक का नाम देते हैं। इसको कहते हैं। तो आकाशिक रीडिंग आप जैसे करते हैं, तो ये एक्चुअल में है क्या? आसान लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को बताइए। आकाशिक रीडिंग वो स्टेट है। देखिए, मैं पहले तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये अप्राइज भी करना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि हम ना मेडिटेशन करने बैठे, पहले तो वो कहते हैं कि ध्यान लगाने बैठे। देखिए, अगर ध्यान लगाने की अवस्था होती ना तो वो ध्यान होता ही नहीं। ध्यान तो लगने की अवस्था है। तो जब वो ध्यान लग जाता है, उस ध्यान के अंदर जब आप अपने प्रश्न लेकर जाते हैं, अब लोगों के पास में बहुत प्रश्न हो सकते हैं। जी। जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं, आपने सुना होगा कि रिपीटेड पैटर्न्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का एक बॉयफ्रेंड के साथ में उसका ब्रेकअप हुआ, नेक्स्ट उसको जो लड़का मिलता है वो भी सेम पैटर्न का होता है। जी। तीसरा जो लड़का होता है उसके साथ में भी ऐसे ही ब्रेकअप होता है। तो पहली बारी में, दूसरी बारी में ना व्यक्ति अपने आप में समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? और ऐसा लगता है कि शायद इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली ऐसा सब कुछ हो गया होगा। बट ये इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स नहीं है, ये कार्मिक पैटर्न्स हैं मतलब ये हमारे। कर्मा है। ये कर्मा है। और ये कर्मा जो है ये आपका आ रहा है पास्ट लाइफ से, जो आपके सोल डीएनए के अंदर इंटीग्रेटेड है। ओके। अब इसी को डिकोड करने के लिए बहुत सी साइंसेस हैं। आकाशिक रीडिंग जो है वो एक बेहतरीन माध्यम है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी का क्या कार्मिक पैटर्न है जिसकी वजह से वो आज स्ट्रगल कर रहा है। अब स्ट्रगल भी बहुत प्रकार की हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं उनको करियर के अंदर और उनको प्रमोशन भी नहीं मिलती है, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। जी। पैसा ऐसा होता है उनके पास में कि पैसा आ ही नहीं रहा है, स्ट्रगल करेंगे, पूरी कंप्लीट लाइफ उनकी स्ट्रगल चलती है, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। और पता है क्या होता है, सबसे पेनफुल चीज क्या है इस दुनिया में, वो ये सोचते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी है और इस किस्मत की वजह से मुझे इसको भोगना पड़ेगा। हाँ, किस्मत ही सोच के वो चुप करके बैठ जाते हैं। बट यही पैटर्न्स जो हैं ये ब्रेक किए जा सकते हैं। आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूरी जनता को ये बताना चाहूंगी कि ये कार्मिक पैटर्न्स हैं, इनको आप ब्रेक कर सकते हो। क्यों आप उसी रिपीटेड पैटर्न को एक्सपीरियंस करना चाहते हो? क्यों अपनी लाइफ को इतना ट्रबलसम बनाना चाहते हो? आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो सकती है, आपके यही कार्मिक पैटर्न रीस्ट्रक्चर हो सकते हैं, ट्रांसम्यूट हो सकते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपनी भी, अपने बच्चों की भी लाइफ को बहुत बेहतर बना पाएं। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग आकाशिक रीडिंग एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम एक राह ले सकते हैं अपने जीवन को और भी सुखमय बनाने की तरफ। बिल्कुल। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको और समझाती हूँ। देखिए, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, मैं कुंडली पढ़ती हूँ, कार्मिक पैटर्न्स हमें पता चल जाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेता है तो 2 रीजन से जन्म ले रहा है। पहला कि उसके कुछ पेंडिंग कर्मा है जिसको उसको कंप्लीट करना है। दूसरा, उसकी कुछ डिजायर्स हैं जो कि अनफुलफिल्ड रह गई हैं। यही 2 चीजें हैं। 2 ही चीजें। ठीक है। अब
ये जो इच्छाएं हैं और जो कर्म है, यही दो बंधन है जो हमें बांधे हुए हैं। बांधे। ठीक है, हर कोई व्यक्ति जो है वो इसी दौड़ में लगा है कि किसी तरीके से मेरी स्ट्रगल जो है वो कम हो जाए, कम हो किसी जाए। तरीके से मेरी स्ट्रगल जो है वो दूर हो जाए, मगर रास्ता नहीं समझ में आता। अब एस्ट्रोलॉजी के पास क्या आपको मिलेगा? आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ये दशा चल रही है, इस दशा के हिसाब से आपको ये एक्सपीरियंसेस हो हो सकते सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपीरियंसेस हो एग्जैक्ट किस वजह से रहे हैं, ये आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स बताता है। मतलब कुंडली से भी एडवांस अगर स्टेज की बात करते हैं तो वो आकाशिक रीडिंग है। मैं ऐसा बोलूंगी कि बहुत ही प्रिसाइज, और अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है कि क्या अटका था मेरा पिछले जन्म में, तो आकाशिक रीडिंग ही एकमात्र माध्यम है जिससे कि आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि पिछले जन्म में क्या हुआ क्या था। हुआ था? अब मैं आपको एक अपने क्लाइंट का ही एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। एक केस आया था मेरे पास में, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश है। जी, हुआ क्या, उसका कॉल आया एक बंदे का, और उसने बोला कि मेरा जो भाई है उसकी हमने शादी फिक्स कर दी है, और शादी फिक्स तो कर दी है, मगर ये बंदा रोका करके लड़की से बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने भी उसको सिंपली लिया, मैंने बोला कि आप क्या चाहते हैं, आप बता दीजिए, हम जो भी मोडालिटी आप बोलेंगे हमें, तो हम सर्विस के हिसाब से आपको करके दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि आप एस्ट्रोलॉजिकली इसको चेक करिए कि क्या है। ठीक है, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से चेक किया, मैंने उसको बोला कि इसका लगता है कि बाहर कहीं अफेयर है या कुछ रिश्ता है जिसकी वजह से ये नहीं करना चाह रहा, ठीक है। जिसको वो कंप्लीटली डिनायल मोड में था। अच्छा, वो लड़का नहीं बता रहा था। लड़का नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि फैमिली में भी बात उठेगी, सब जगह होगी। तो हमने बोला कि ठीक है, अब वो जो जिसने जो मेरे पास में केस लेके आया था अपने भाई का, उसने बोला कि मैम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें पता चल जाए। तो मैंने बोला कि आप आकाशिक रीडिंग में हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। प्रॉब्लम का है। तो मैंने आकाशिक स्कैनिंग उसकी स्टार्ट की। जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की, मेरे को एक छोटी सी बच्ची प्रताड़ित अवस्था में नजर आई। छोटी सी बच्ची। छोटी सी बच्ची, वो छोटी सी बच्ची जो है वो गुहार लगा रही थी कि मेरी शादी इस व्यक्ति से करा दो। छोटी बच्ची। छोटी बच्ची गुहार लगा रही है कि मेरी शादी इससे करा दो। तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं रीडिंग तो मैं उनकी कर रही हूँ, तो ये कौन बच्ची है। तो मैंने और थोड़ा डीप डाइव करना शुरू किया, और जैसे डीप डाइव किया तो पता चला पिछले जन्म में ये व्यक्ति 30 से 35 साल का था, और एक नाबालिग लड़की के साथ में उसने कुछ दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से वो लड़की चाहती थी कि इससे शादी हो जाए, किसी भी तरीके से उसकी सोल ये चाह रही है कि शादी हो जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस लड़के का तो जो केस लेके आया था मुझे पता नहीं, मेरी आंखों में आंसू निकल गए। मेरा क्लाइंट मुझसे पूछ रहा है कि हो क्या रहा है मैम, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो। वो लड़की इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। नेक्स्ट जब मैंने डीप डाइव किया तो मुझे वो लड़की शादी के जोड़े के अंदर इस लड़के के पीछे बैठी हुई दिखी। अच्छा, यानी कि पिछले जन्म से अभी तक वो फॉलो स्ट्रगल कर रही है उसको कि मैं इससे शादी कैसे हो जाए मेरी। और आप विश्वास मानिए इस बात का, वो लड़की जैसे किसी के ऊपर फिजिकल असॉल्ट होता है ना, मार पीट के, शादी के जोड़े में वो पीछे बैठी हुई है, मतलब सुबक रही है, डरी और सहमी सी। तो ये बात मैंने उसको बोला कि अब तुम इसको भेज दो, अपने भाई को भेज दो, अब तुम बात करो मुझसे। और जो व्यक्ति मेरे पास में केस लेके आया था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये एक लड़की है जिसके साथ में पिछले कर्म में कुछ हुआ है, इसके साथ में इसने गलत किया है और उसके साथ शादी नहीं की, और वो लड़की इसी आस में मर गई। तो अब हुआ क्या कि ये लड़की वापस आई है। मैंने कहा ये डरी हुई सहमी हुई लड़की है, ये बैठी है मेरे सामने, मुझे दिख रही है, अब मुझे बताओ कि क्या करना है। तो उसने बोला मैम जिससे इसकी शादी की बात चल रही है, जिससे रोका हुआ है, वो बिल्कुल ऐसी है कि डरी सहमी सी। मैंने कहा क्या वो दुबली पतली सी है। उसने बोला हाँ। सब कुछ देखा, बस मैंने उसने मेरे को बोला मैम
मैं आप मेरे को सिर्फ वेट करके दे दो इसको, मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ लड़की की, आप मुझे देख के बता दो। जब उसने फोटो भेजी मैंने देखा उसने चश्मा लगाया हुआ था, बस शादी के जोड़े में उसका चश्मा नहीं था। वही लड़की आज भी उसको चेज करते हुए इस जन्म में भी उसके पीछे है, मतलब और जिससे रोका हुआ था वो वही सेम लड़की थी। सेम लड़की थी। अब आप एक चीज सोचिए, सोल जर्नी तो दोनों की है ना। जी। वो डिनाइल मोड में तब भी था, वो डिनाइल मोड में आज भी है। है। वो लड़की तब भी शादी करना चाहती थी, ये लड़की आज भी शादी उससे करना शादी करना चाहती है। अब आप किस लेवल तक इंटरफेयर कर सकते हो? आज वो जन्म ले चुकी है, आप किस लेवल तक इंटरफेयर कर सकते हो? मैंने कुछ नहीं, मैंने उनको बोला कि ये इसका अपना कार्मिक रोल आता है यहाँ पे, इसने उससे एंगेजमेंट की है, ये क्या चाहता है इससे पता करो कि ये क्या चाहता है। आज भी वो डिसाइडिंग मोड में है, बट आप सोचिए ये कितनी बड़ी साइंस है। क्या एस्ट्रोलॉजी ये चीज बता सकती थी? बिल्कुल नहीं। कोई साइंस नहीं बता सकती है, ये करिश्मा करती है आकाशिक रीडिंग। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। तो क्या जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उसकी आकाशिक रीडिंग बता दी, तो हर कोई इंसान अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताता, हर एक राज नहीं बताता या फ्रेंड्स को नहीं बताता। तो क्या इंसान आपके सामने आके सारी सच्चाई बोलता है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, क्या वो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपसे ले सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं ट्राई करती हूँ आपको ना थोड़ा सा समझाने का। सभी क्वेश्चंस के क्या आंसर मिल सकते हैं? पहली चीज, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। जब आप जा रहे हो किसी से भी रीडिंग कराने, आपको एक ओपननेस से आपको अलाउ करना चाहिए आकाशिक रीडर को कि वो आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सके। दूसरा ये कि परमात्मा ने ये डेजिग्नेट किया हुआ है कि किसको कितनी चीज मिलनी चाहिए। मान लीजिए कि अभी आपका ऐसा समय नहीं आया कि सब कुछ आपको पता लगे, तो उसकी अगर इच्छा होगी ना तो वो पर्दा कर सकता है। ऊपर वाले के ऊपर कोई नहीं है, परमात्मा के ऊपर कोई नहीं है। तो परमात्मा अगर चाहे तो वो पर्दा भी कर सकता है। और परमात्मा अगर चाहे, और अगर जो बंदा जो व्यक्ति आया है अपने रिकॉर्ड्स को पूछने के लिए, तो सब कुछ पता चल सकता है और बहुत सही तरीके से पता चल सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। एक जयपुर की दुकान का केस आया। जयपुर की दुकान इतना सक्सेसफुल, अगर कोई व्यक्ति अगर उसको बाहर से देख रहा है दुकान को, तो उसको लगेगा कि भैया ये तो माला माल आदमी है, इसके पास तो पैसा ही पैसा होगा। सुबह से वेटिंग चालू होती है, रात तक दुकान में वेटिंग रहती है। आप सोचे कि बाहर लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। जूस कॉर्नर है उनका और बेकरी की शॉप है, दोनों चीजें साथ में चला रहे हैं। अब बाहर से अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया माला माल है, कस्टमर भी बहुत है। इसके पास तो कस्टमर बहुत है, मतलब ऐसा तो लोग एस्पायर करेंगे कि हम अपना बिजनेस ऐसा खोल दें। बिल्कुल। अब होता क्या है, वो कॉल पे आते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, आप पहले प्रॉब्लम बता दो अपनी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी दुकान है। अब जयपुर हमारा आना जाना रहता ही है तो विजिट पे, तो मैंने बोला ओके। तो मैंने पूछा कि कौन सी दुकान है, तो उन्होंने बोला कि ये दुकान का नाम है, मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि रिवील हो जाएगा। जी। तो मैंने बोला कि बताइए कौन सी दुकान है। तो बहुत ही फेमस दुकान, मैं खुद गई हुई हूँ उनकी शॉप के ऊपर। अब वो क्या बोल रहे हैं, मेरे ऊपर 50 करोड़ का कर्जा है। 50 करोड़ का कर्जा है। मैं बैठे हुए मैं खुद हिल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको बोला आप वीडियो कॉल पे आइए। वीडियो कॉल पे आए, क्योंकि कई बारी इंसान टेस्ट करने के लिए भी आ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि आप आइए, वीडियो कॉल पे आइए। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे कि कर्जा बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है, दुकान चल रही है, पैसा आ रहा है बहुत, मगर फिर भी कर्जा रुक ही नहीं रहा है। तो कुछ नहीं, मैंने बोला उनको कि आपको मेरे को 15 मिनट देने पड़ेंगे, हम आकाशिक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने उनकी आकाशिक रीडिंग स्टार्ट की। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो दुकान किसकी है क्या नहीं है। अभी तक तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो व्यक्ति की दुकान बहुत अच्छी चलती है और वो प्रॉब्लम ही ये लेके आया है कि उसके पास में कर्जा है 50 करोड़ का, जिसको उसको उतारना है। अब होता क्या है कि मैं आकाशिक रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही मैं आकाशिक रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, मेरे सामने एक बेहतरीन खूबसूरत महिला खड़ी हो जाती है सामने, साड़ी पहने हुए। तो मैं सोच रही हूँ कि ये
क्या है, मतलब कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये दुकान मेरी है, ये दुकान मेरी है। मेरी है। तो मैंने बोला आपकी है मतलब। तो क्लाइंट ने बताया कि ये किसकी है दुकान, मतलब उन्हीं की है दुकान। उन्होंने बोला ये अकेला काम नहीं करता, इसके दो पार्टनर्स हैं, दो भाई हैं इसके, जो जिनके बारे में इस व्यक्ति ने तुम्हें बताया ही नहीं है। बताया नहीं। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मैं चेक करती हूँ। तो मैंने क्लाइंट से बात की और मैंने उनसे पूछा कि आपके कोई पार्टनर्स भी हैं दुकान में। तो उन्होंने बोला नहीं, दुकान मतलब मेरी है, मैं ही बैठता हूँ दुकान पे। तो मैंने बोला कि आप देख लीजिए, सोच लीजिए और बता दीजिए मुझे। तो उसने बोला नहीं, मैं ही चला रहा हूँ। तो उसके बाद में मैं फिर वापस आकाशिक रीडिंग करती हूँ और मैं उस स्पिरिट जो थी उससे बात करती हूँ। तो वो एंटिटी मुझे बताती है कि इसके दो भाई हैं, इसके दो भाई जिनके नाम पे, ये तीनों भाइयों के नाम पे ये दुकान थी। दुकान थी। और ये लोगों ने 30 साल पहले इस दुकान को लिया था और कुछ अराउंड 20-25 साल पहले इस लड़की के साथ में दुकान के अंदर कुछ गलत काम करके और इस लड़की ने वहीं पे ही फांसी लगा ली थी। ये केस लंबा चला, बहुत लंबा चला। उस लेडी को इंसाफ अभी भी नहीं मिला। अभी भी नहीं मिला। तो होता क्या है कि वो लेडी कह रही है कि मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो करते करते कुछ नेगोशिएशन पे पहुंचते हैं और जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ तो मैं उनको अप्राइज करती हूँ कि ऐसे ऐसे सब चीज़ें दिखी हैं, आपने तो बोला कोई पार्टनर नहीं है यहाँ पे, तो आपके दो भाई भी पार्टनर हैं। और आप बताइए कि अंदर कुछ गलत काम किया है आपने किसी लेडी के साथ में। वो हिल के रह गए, वो कह रहे आप ये कैसे बात कर रहे हो, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं ना वो। दुकान भी एकदम ऐसी है कि प्राइम लोकेशन पे दुकान है और बहुत अच्छी चलती है। तो उन्होंने बोला कि अब आप इस मामले को थोड़ा हल्का कर दीजिए। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि हम 3 भाई हैं, उनमें से 2 भाइयों ने कुछ किया और ये थोड़ा सा उड़ी भी सही चीज़ें और कोर्ट में भी गई, चीज़ें चली, मगर हम इस बात को यहीं दबा देना चाहते हैं। मैंने कहा वो लेडी तो जाती नहीं और वो आपका डेट्स जो हैं वो तो आपको निकलने नहीं देगी इससे, जितना मुझे पता चला है। और तो उन्होंने बोला कि आप उससे बात करिए और किसी भी तरीके से हमारी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करा के आप इस केस को ख़त्म करवाइए हमारा। आप उस एंटिटी को बोलिए कि अब वो वहाँ से चली जाए। वो एंटिटी स्ट्रगल कर रही है, उसके बच्चे को अभी तक ना तो मुआवजा मिला है इसका, ना उसके साथ में कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो हम उससे नेगोशिएट करते हैं और उसको बताते हैं कि ऐसी सब चीज़ें, और तुम्हारी गति किस में है, तुम्हारी गति तो यही है कि तुम अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ाओ। और ये एक प्रपोजल रखते हैं कि हम आपके जो बच्चा है उसकी शादी कराना और सब चीज़ करना उनकी जिम्मेवारी रहेगी। तो फाइनली वो लेडी जो है वो मान जाती है, वो एंटिटी मान जाती है। आज काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हैं, वो अपने कर्जों को दूर करने में मतलब जैसे भी समर्थ हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि वो काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। बट ये कमिटमेंट उनको फॉलो करनी पड़ेगी। और वो लेडी मेरे से कमिटमेंट लेके गई थी कि अगर इन्होंने नहीं किया तो मेरी वापसी पक्की है। मतलब इस हद तक आकाशिक रीडिंग काम करती है। इस हद तक काम करती है। तो क्या हर एक इंसान अपना डेटा एक्सेस कर सकता है यहाँ पे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे ना सभी जितने भी लोग हैं वो ड्रीम कर सकते हैं। सभी लोग ड्रीमिंग कर सकते हैं, रात को सपने सभी को आते हैं जी। द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव इज कि हमारा इतनी चीज़ों के अंदर हम अपने आप को उलझा के रखे हुए हैं, इतनी सब चीज़ों के अंदर कि हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट आकाशिक रीडिंग करना हर एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी ऑलरेडी इनबिल्ट है। इनबिल्ट है। इनबिल्ट है, हर कोई एक्सेस कर सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स को। होता क्या है, किसी को इंट्यूशन आएगी, किसी को सेंस हो जाएगा, किसी को कानों में सुनाई देगा, किसी को विजुअल्स आएंगे। मगर इस कैपेबिलिटी को आपको खुद उजागर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं जैसे मैंने बोला था कि ध्यान करने की अवस्था नहीं है, ध्यान होने की अवस्था है। सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो इससे क्या हमारा सारा पास्ट देखा जा सकता है, पिछला जन्म तक देखा जा सकता है? आप क्या एक पास्ट लाइफ की बात कर रहे हो? 10 पास्ट लाइफ भी जो है ना, 10 पास्ट लाइफ
वो भी डिकोड हो सकती हैं। 10 अगर आपकी प्रॉब्लम 9th पास्ट लाइफ से आ रही है या 8 से आ रही है या 7th आ रही है, आपकी प्रॉब्लम डिकोड होगी। और अगर वो मल्टीपल पास्ट लाइफ से आ रही है तो सारे जन्म भी देखे जा सकते हैं आकाशिक में। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है ये आकाशिक इतना रीडिंग। स्ट्रांग है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जी। एक केस आया था मेरे पास गोवा का। गोवा का। एक इंसान था जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करता था ठीक है जी। और प्रॉपर्टी डीलर था। शुरू से लेके अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहा था। स्ट्रगल कर रहा था। हाँ, और उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि क्या होता है कि लास्ट में डील होते होते जो है ना, मेरा काम जो है वो रुक जाता है। रुक जाता है। तो मैंने बोला कि ओके। तो उसने बोला कि मैम आप मेरा आकाशिक करके आप मेरे को चेक करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने आकाशिक करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने आकाशिक करना स्टार्ट किया, एक औरत, जली हुई औरत, जली हुई औरत। पानी मांग रही थी। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। मेरे अभी भी आप देखेंगे तो गूज़बम्स आ रहे हैं इस के बारे में बात करते हुए भी। मेरी पूरी बॉडी जलने लगी। मेरे बॉडी के ऊपर विजिबल रेड रैशेस हो गए और मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मुझे खुद को, मैं बोल रही हूँ मेरे को पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। तो क्लाइंट भी थोड़ा सा वैसे हो गया कि क्या हुआ। तो मैं उस औरत से पूछा मैंने कि आपको क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो उसने बोला अंकुर को बोलो अंकुर आ जाओ, अंकुर आ जाओ। वो कंटिन्यूअस सिर्फ ये बोल रही है अंकुर आ जाओ, अंकुर आ जाओ, अंकुर आ जाओ। तो मैंने बोला कि अंकुर, क्लाइंट का नाम अंकुर था। मैंने बोला अंकुर, कोई लेडी है जलते हुए तुम्हें बुला रही है, कौन है। उसने बोला ये मेरी माँ है। मेरी माँ है। वो लेडी जो है अपने मरने से 10 मिनट पहले उसका बेटा अंकुर छत पे सो रहा था और वो उसके पास गई और उसने बोला कि अंकुर नीचे आ जाओ। अंकुर ने बोला कि मम्मी आप चलो मैं आता हूँ। मैं आता हूँ। वो बोली नहीं अभी तू आ जा। उसने बोला नहीं मैं अभी आता हूँ, मैं बोला ना मैं 10 मिनट और सोने दो, मैं अभी आता हूँ। इतने में उसकी मम्मी नीचे गई। उनको पता नहीं क्या हुआ, किचन में गई, अपने ऊपर उन्होंने पेट्रोल डाला और आग लगा ली अपने आप को। खुद को आग लगा दी। लोगों ने बहुत बचाने की कोशिश की मगर वो बच नहीं पाई। मैंने जब अंकुर से बात की, मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ। बोला कि कोई नहीं जानता कि उनको क्या हुआ, मगर हम नीचे गए तो वो जल रही थी। हम उनको लेके गए हॉस्पिटल तो उन्होंने डिक्लेयर डेड कर दिया उनको। आज भी वो लेडी जो है वो सिर्फ यही मांग रही है कि अंकुर आ जाओ, अंकुर आ जाओ। जब हम आकाशिक करते हैं तो हम सोल से कनेक्ट करते हैं, हम बात कर सकते हैं उनसे। कुछ कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को उनका दर्द महसूस होता है। जैसे वो जल रही थी, मेरा पूरे शरीर जल रहा था, मेरे पूरी बॉडी में रेड बर्न्स हो गए थे। तो उसके बाद में मैंने उन लेडी से पूछा कि आपकी मुक्ति क्या है। ये दर्द जो है मैं 5 मिनट के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, और जो आप दर्द है वो कितने टाइम से ये झेल रही हो, आप अपनी मुक्ति बताओ कि मुक्ति क्या है। उन्होंने अपनी मुक्ति का मार्ग बताया और उन्होंने बोला कि ये अंकुर ही जाएगा, ये जाके मेरी मुक्ति करा कर आएगा। मैंने अंकुर को बताया कि ये सब तुझे करना पड़ेगा, मगर प्रॉब्लम उसकी अभी भी सॉल्व नहीं हुई। इससे करने से भी सॉल्व नहीं हुई। नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज से सॉल्व नहीं हुई, ये तो उनकी मुक्ति का मार्ग हो गया। अंकुर मेरे पास लेके आया था कि मेरा काम नहीं चल रहा है, वो बिल्कुल अटक रहा भी है। वो अटक रहा है। तो आगे जाके मैंने डीप डाइव किया और मुझे दिखा कि ये लेडी थी, ये किसान थी और ये खेत में खेती किया करती थी। और किसी एक दिन अंकुर ने इनको एक खुरपी होती है, क्या बोलते हैं उसको, जिससे कि गुदाई करते हैं ना, खुरपी होती है। उसने खुरपी से उसको मार दिया था, किसी लेडीज को, उस लेडी को। और उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का कट था सिर पे, और वो मर गई उस जन्म में। अब मैंने अंकुर को बोला कि अंकुर, एक लेडी थी जिसको तुमने मारा था, उसके यहाँ से लेके यहाँ तक तुमने उसको मारा और यहाँ पे उसका कट है। उसने बोला मेरी माँ के बचपन से यहाँ पे एक
कट था, स्कार है, स्कार। जिसका मुझे कभी नहीं पता था। हमने अपने नाना जी से पूछा इनको क्या हुआ, कोई चोट लगी या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कभी पता नहीं चला। मैम ये मेरी मम्मी ही है। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि कितनी पास्ट लाइफ, आप सोचे कितनी पास्ट लाइफ्स में जाके आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सोल की जो जर्नी है ना, ये क्या है, ये आपस में कनेक्टेड है, हर जन्म में साथ आ रहा है, क्योंकि कर्मा अभी खत्म नहीं हुआ। और उस लेडी से गलती क्या हुई कि उसने कर लिया सुसाइड। कर्मा अब भी खत्म नहीं हुआ, ये अगले जन्म तक जाएगा। अगले जन्म तक जाएगा। तो मतलब जितना मर्जी पास्ट तक देखना चाहें हम इस रीडिंग से देख इसको सकते हैं। देख सकते हैं। अब मैंने इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने उनकी माता जी से दोबारा गुहार लगाई। मैंने उनको बोला कि आप इसका मार्ग बताइए, क्योंकि उससे गलती तो हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, चाहे वो गुस्से में हुआ, चाहे कैसे भी हुआ, आपकी मृत्यु हुई उस जन्म में, आप इसका मार्ग बताइए। उन्होंने जो जो डायरेक्शन दी, मुझे खुद बोला कि तू इसकी ये चीज़ें सॉल्व कर, इसका पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैंने वो सब चीज़ें उसको बोली। आज तक मिड में है, प्रोग्रेस में है, बट वो अच्छी कमाई कर पा रहा है अभी। मतलब और मुझे लगता है सशक्त हो जाएगा बहुत काफी टाइम। सोल्यूशन मिल चुका है। काफ़ी सोल्यूशन मिल चुका है प्रॉब्लम का। अब आप सोचिए कि ये स्कार जो कितने जन पहले का है, और ये स्कार लेकर कोई व्यक्ति पैदा होता है। मतलब कर्मा हमेशा साथ चलता है। कर्मा साथ चलता है, क्योंकि ये सोल के साथ में इंटीग्रेटेड डीएनए है। ये ह्यूमन डीएनए नहीं है, ये सोल डीएनए है। डीएनए। तो ये बात की आपने पास्ट की, तो क्या फ्यूचर भी देखा जा सकता है, और फ्यूचर में जो होने वाला है उसको पहले ही हम देख सकते हैं? देखिए, फ्यूचर की गाइडेंस जो है वो हमारे जो भी मास्टर्स टीचर्स होते हैं, जो गाइड्स होते हैं, वो डेफिनेटली हमें देते हैं। जैसे आपने ये पिछले केस में ही देखा, मार्ग अपने आप, एंटिटी अपने आप मार्ग अपना दर्शन दे के गई है कि ये आगे ये सब चीजें करेगा और इससे इसका फ्यूचर बेटर हो जाएगा। ये तो सोल ने कह दी। ऐसी गाइडेंसेस हमें मास्टर्स और टीचर से भी मिलती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज में स्ट्रगल कर रहा है, तो उस लूप को ब्रेक करके आगे कैसे अपने फ्यूचर को पॉजिटिव वो कर सकता है। और जैसे जैसे वो उस पाथ को फॉलो करते हैं तो वो हो जाता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको और बताती हूँ। कुछ हमारे कस्टमर्स हैं जो कि बिजनेस पर्सन्स हैं। मुझे नहीं पता कि ये सब लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर वाले की शक्ति है। और शफा है, मैं कहूँगी आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने ये शक्ति दी है मुझे कि मैं कुछ लोगों की ऐसे मदद कर पा रही हूँ। लोग बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हम ये बिड करें तो चल जाएगा। इसके भी सिग्नल्स होते हैं जो कि आकाशिक के अंदर हमें आते हैं, और उनसे हमें पता चलता है कि बिडिंग ये वाली रखेंगे तो होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। तो फ्यूचर की पूरी गाइडेंस आपको मिल सकती है। ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मगर ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं कि हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम आप इतना कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ लाइव करके दिखा सकते हैं? क्या आजकल लाइव का ट्रेंड चलता है, क्योंकि ऑडियंस लाइव देखना ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, आपका करें? नहीं, मैं बुला लेता हूँ अपने ऑफिस से किसी को। अच्छा, चलिए, जैसे आपको ठीक लगे, मतलब आई एम ओके टू डू ठीक। इट। सारा, तो आज हम लाइव करने वाले हैं कुछ, ठीक है? मैम लाइव करके दिखाएंगे जो मैम की आकाशिक रीडिंग है, तो तुम कर सकते हो ना? ठीक है, चलो सेटअप करते हैं। आर यू कंफर्टेबल? यस मैम। ओके। कोई ऐसी कुछ है, आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है जिसको आप चाहते हो कि आपकी डिकोड की जाए, कि कोई स्ट्रगल हो ऐसी, फाइनेंशियल हो, मे बी एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर काम से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वुड वांट। कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है तुम आराम से पूछ लो मैम से, फिर देखते हैं हम। ठीक है। मतलब मेरे परिवार काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि हम एक घर बनाएँ, पर मतलब 2026 आ गया, अभी तक हम बना नहीं पाए। ज़मीन भी है हमारे पास, पर अभी तक हम मतलब बना नहीं पाए, ऐसा क्यों? और घर में कई बार ऐसे होता है, कभी हमें मतलब ऐसे है कि कुछ काम करते से कभी पापा को लग जाता है, अभी मम्मी का अभी कुछ टाइम पहले ऑपरेशन हुआ हुआ है,
अपेंडिक्स का। फिर मेरी बहन भी बीमार हो गई थी। मतलब हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूस लगे रहते हैं। हाँ जी मैम। मतलब घर बनाना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बीच में आ जाती है, चाहे हेल्थ इशू हो कुछ भी हो, तो इनको मतलब आंसर। काम घर बनने नहीं दे रहे। हम्म। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल। ठीक है, आप एक बारी अपने खुले दिल से आप मुझे परमिशन देना जब मैं आपसे मांगूंगी, ठीक है मैम। ठीक है, कि आप मुझे अलाउ करोगे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। तो मैं आपसे परमिशन मांगूंगी वाइल आई डू माई प्रेयर, तो आप मुझे परमिशन देना। और जब भी मैं ऐसी अवस्था में होंगी, ध्यान अवस्था में होंगी, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि सब शांत रहें और थोड़ी आवाज़ ना हो तो जी ज़्यादा अच्छा है। जी। तो स्टार्ट करते हैं। आपका नाम एक बार फिर से बताइए। स्नेहा। स्नेहा कुमारी। हाँ जी। स्नेहा कुमारी, हाँ जी। I seek your permission to access your Akashic records. यस। तुम्हारे घर के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, नहीं पता? दादी किधर है तुम्हारी? कहीं और रहते हैं। कहीं और रहती है ना? तुम्हारे साथ में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, हम्म। घर में कलेश हो रहा है, उनकी बुरी नज़र है। देखो, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रही थी, उनकी बुरी नज़र है। कुछ ऑफ कैमरा हम बात करेंगे। और विचक्राफ्ट होता है वो किया जा रहा है इनके घर के ऊपर, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम ऑफ कैमरा बात करते हैं। अच्छी नज़र नहीं है, इसीलिए घर में बरकत नहीं हो रही है। तुम्हारे घर में, खुद के घर में कलेश हो रहे हैं, तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे खुद के घर के अंदर कलेश हो रहे हैं। बहुत पूरा दिखा कि तुम्हारे घर के अंदर कलेश हो रहे हैं। तुम्हारे हेल्थ इश्यूज विचक्राफ्ट की वजह से हो रहे हैं। ये अभी छोटे हैं, अभी और बढ़ने वाले हैं और आगे। गाइडेंस यही मिली है तुम्हारे लिए कि तुम इसको जल्द से जल्द उतरवाओ। जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ में, देखो मैं इसीलिए मैं पूरा क्लियरली नहीं बोल सकती थी, कुछ हमारी भी मर्यादा है। जी। तो आप इसको सॉल्व करो, हम अलग से बात करते हैं इसके ऊपर। सो जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहीं अटकी है, विचक्राफ्ट पे। तो जो कुछ ऑफ क्वेश्चन कैमरा थे, करनी पड़ेंगी सर बातें। कुछ क्वेश्चन थे जो कुछ तुम्हारे। और क्वेश्चंस हैं तो आप पूछो। बाकी जैसे मैम, पहले ऐसे होता था कि मैंने ऐसे सोचा नहीं था कभी मैं, मतलब जैसे अभी जो मैं करती हूँ है ना, एक्टिंग करती हूँ, मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर मैं काम कर रही हूँ, मतलब ये इसमें मेरा फ्यूचर है या नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं लेके नहीं गई थी, मगर मैं तुम्हें एक चीज़ और बताती हूँ। हमें गाइडेंस में ना सिर्फ ये चीज़ नहीं मिलती है, एक गाइडेंस में ये भी मिला है कि तुम्हारा घर का जो साउथ वेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है, दोनों ख़राब हैं। तुम्हारे घर में जितनी भी पूजा कर रहे हो ना तुम लोग, तुम्हारी पूजा का कोई फल नहीं हो रहा, कोई फल नहीं मिल रहा तुम्हारी पूजा का। जब तक तुम ये तीन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती हो ना, तब तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। ठीक है, तुम जब घर से दूर होती हो ना, तब तुम खुश होती हो। फिर भी
जब तुम घर में जाती हो ना तुम टेंस होती हो। अब ये बताओ तुम, ये बात सच है या गलत है मैम। है ना? हम्म, ये हो रहा है तुम्हारे साथ। और ये पूरा का पूरा ये जो विच क्राफ्ट करके और जो ब्लैक मैजिक किया गया है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। और जो तुम्हारे घर का जो वास्तु है उसमें दोनों ये दिशाओं के अंदर प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में भी साउथ वेस्ट में भी। मैंने पूरा घर तुम्हारा अंदर से देखा है। ठीक है, कुछ ऑफ कैमरा करते हैं डिस्कशन, कैमरा पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट आप मेजरली अग्री करते हो कि जो चीज़ें हुई हैं वो हम्म, करेक्ट है। सही बताया मैम ने। हाँ जी। तो मैम ये तो बिल्कुल शॉकिंग है कि आपने एडजेक्ट उसकी जो प्रॉब्लम है, जिससे सारा एग्री भी कर रही है, वो आपने एडजेक्ट बता दी उसको। एक्चुअली ये सब मैं बोलूँगी कि मेरी जो डिवाइन है, जो पावर है, डिवाइन पावर सिर्फ उसी की पावर है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। हम एक्चुअली सिर्फ माध्यम है सर। अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है कि मैं इसका कुछ हेल्प कर पाऊँ तो डेफिनेटली ये काम जो है ये परफेक्टली आपको गाइडेंस मिलती है इन सब चीज़ों की। और मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं शुक्रिया करती हूँ परमात्मा का कि उन्होंने ये मेरे को ऐसी ऐसी दिशा में लगाया है जहाँ पे मैं लोगों की ऐसे हेल्प कर पा रही हूँ। तो ऑडियंस आपने देखा कि बिल्कुल लाइव किया हमने अपने स्टूडियो के अंदर, तो इस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने लाइव किया तो विश्वास तो करना पड़ेगा। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मैम से कांटेक्ट जरूर कीजिए एक बार, हो सकता है आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ मिल पाएँ। चलो ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सारा। तो साथ ही साथ मैम जैसे आपने बताया कि ये एंटिटीज़ हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो ये कभी आपको कष्ट भी पहुंचा सकती हैं। देखो, कष्ट तो देखो, हम उनकी डायमेंशन और हमें हमारी जो डायमेंशन है बेसिकली दोनों डिफरेंट है। उनकी एबिलिटीज़ डेफिनेटली हम बोलते हैं ना सुपर नेचुरल, और उनकी एबिलिटीज़ हमसे डेफिनेटली ज़्यादा होती हैं। इसके लिए कुछ हमारी अपने प्रोटेक्शन और हीलिंग के लिए कुछ हमारे अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, जिससे कि हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने कितना लंबा टाइम लिया बिफोर वी स्टार्ट। हाँ, एक 15 से 20 मिनट में लगे। लगे हमें। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम जो है ये ध्यान का भी टाइम है। इसके अंदर हम अपनी भी प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम प्रे भी कर रहे होते हैं इस टाइम के अंदर। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, जैसे आपने बोला कि कहीं ना कहीं। और मैं अपना क्या बोलूँ, मैं तो दुनिया के जो बेस्ट हीलर्स हैं दुनिया वो के बेस्ट हीलर हैं। जी, जो दुनिया के बेस्ट हीलर्स हैं वो कई बारी इसकी चपेट में आके और वो डेफिनेटली कॉल करते हैं। तो एक मेरी एक रेगुलर हीलर हैं जो कि शी इज़ एन एम्पैथ, और उनको ऐसा ट्रबल हो जाता है क्योंकि वो लोगों की हीलिंग करती हैं और कहीं ना कुछ एब्जॉर्ब करके आ जाती हैं। ऐसी एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि अभी लास्ट लेटेस्ट का ही उनका जो सिनेरियो था, उसके अंदर उनका एक अपना रिट्रीट था, उन्होंने होस्ट किया था। उस रिट्रीट के अंदर वो जो ओनर था वहाँ का, वो वहाँ पे जाना नहीं चाह रही थी। उस ओनर की जगह ने उनको इनवाइट किया, उसके एनर्जी ने उनको इनवाइट किया कि तुम यहीं पे रिट्रीट करोगी। उनको ये स्ट्रांग इंट्यूशन आ रही थी कि कुछ वहाँ पे होने वाला है। देखो वो भी हीलर है, हम जानते हैं कि उनकी भी क्या कैपेबिलिटीज होती हैं। तो उनको ये पता था कि कुछ ना कुछ तो है जो एनर्जी उनको खींच रही है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे जाके वो रिट्रीट करती हैं। रिट्रीट करते हुए उनका उनके ऊपर वो जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट आता है और वो उसको एब्जॉर्ब करके आ जाती हैं। घर पे जब से आई थी वो, तब से वो बेड पे थी, वो उठ के वॉशरूम जाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मेरे पास में कॉल आता है और मेरे को बोलते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है निधि। तो मैंने बोला क्या हो गया मैम, आप मेडिसिन लो, मतलब हम भी जनरल बात कर रहे हैं ना। तो मैंने बोला आप मेडिसिन लो ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने बोला कि इस बारी मेरे को थोड़ा ना मुश्किल लग रहा है। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया मैम, आप तो हीलर हो, अपनी हीलिंग कर लोगे, ठीक हो जाओगे आप। तो उन्होंने बोला कि निधि इस बारी कुछ तो हुआ है, तू चेक कर, जो भी है तू चेक कर। अब मैंने बोला ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इम्पैक्ट हुए तो मैं चेक करती हूँ। मैं ऐसी आकाशिक में जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि वो जो हीलर है उसको एक नाग पाश के अंदर नागपाश। लपेटा गया है।
ओके। और उसके जो नागपाश है उसके एक हेड के अंदर एक बूढ़े अंकल जो है वो दिखे। तो मैंने उनसे पूछा ये कहाँ पंगा लिया आपने? मैम तो कह रही है कि एक एंसेस्टर था और वो बड़ा अड़ियल था। फिर उन्होंने स्टोरी बताई कि वो कैसे उसको उनको बुला के वहीं पे अट्रैक्ट करके लेके गया है वहाँ पे। तो कह रहे कि अब मैं तो एंसेस्ट्रल हीलिंग में पड़ गई हूँ लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा एंसेस्ट्रल हीलिंग में नहीं पड़े हो, ये आपने अपनी जिद बनाई है और आपने उसको बोला है कि तू ये जगह छोड़ के जाएगा। मैंने कहा ये आपका डोमेन नहीं है, आप जिस चीज़ में पड़ गए हो ये आपका डोमेन नहीं है, आप तो हीलिंग करने गए हो। तो उन्होंने बोला कि तू कह तो सही रही है। मैंने कहा आप क्या चाहते हो, अब क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि इसको बोल कि अब हट जाए। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। मैंने नेगोशिएट किया उसके साथ में और नेगोशिएशन के दौरान उसने बोला कि ये बहुत अड़ियल है और ये अड़ी है तो मैं भी अड़ाऊं, मैं नहीं छोड़ रहा इसको, और बीमारी क्या, मैं तो इसको अस्पताल पहुंचाऊंगा। तो मैंने हम जैसे नेगोशिएशन करते हैं तो हमने उनको बात करके और उनसे पूछा कि देखिए ना आपका ये मार्ग है ना उनका मार्ग है, तो ये अगर हम क्लैश को छोड़ें और आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। बोला कि ये सॉरी फील करेगी मेरे को और अपनी ईगो से हट जाए कि ये मेरे से ऊपर है। कई बार ना इतनी छोटी छोटी चीजें होती है रवि जी, इतनी छोटी चीजें होती हैं जो कि कहाँ फंसा के कहाँ पहुंचा देती हैं हमें। और इतनी छोटी सी बात थी कि वो एंसेस्टर की ईगो अड़ी हुई थी इनके साथ में। इन्होंने माफी जैसे ही मांगी अगले दिन से ये एकदम नॉर्मल। मतलब इससे मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि कई बार हम अपनी किस्मत मान के चीजों को बिलीव करके कि ये हमारी किस्मत है और हम ऐसे बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा कर्म यहीं खत्म हो जाता है। मगर आपको भगवान ने फ्री विल दी है जिससे कि आप अपने कर्मास को बेटर कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हो, रादर देन सिर्फ भगवान को कोसने के और खुद को कोसने के। सही बात है आपकी। तो ये एक मेरे को थोड़ा सा लगा कि आप जनता को भी अप्राइज करना चाहिए कि बहुत छोटी सी बात है और मगर छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रेट मैम, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, नई चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, और हमारी ऑडियंस भी इसीलिए अब तक इस पॉडकास्ट में बने हुए क्योंकि सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, अलग था। यानी जो हमने आज तक पॉडकास्ट किए सबसे अलग था आज। Thank you so much. It's always a pleasure talking to you, Ravi ji, and you're doing a great job. I think, and this channel would grow definitely very well. जितना मुझे लगता है जनता का प्यार आपको बहुत मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनके आंसर लेने के लिए जरूर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल। एक और अगर ये पॉडकास्ट सभी को पसंद आता है और कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी आपका इशू है, प्रॉब्लम है, तो एक बार मैम से कांटेक्ट जरूर कीजिए। हो सकता है आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।